किसी का आईपी एड्रेस करेगा, यहाँ का नहीं है। 24 घंटे में पता लग गया कि नेपाल की इस यूनिवर्सिटी में वो है। 24 घंटे में आप ही लोगों के द्वारा। तो वो जबकि एक ह्यूमन था, उसका मोबाइल ऑफ, सब कुछ ऑफ, फिर भी ये तो मोबाइल है, मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है, बिल्कुल पता लग जाएगा। अगर नेपाल क्या बदनाम होगा, नेपाल 4 की जगह 6 एक्टिवेट हुआ, पता मामला हाँ हमें बताया नहीं जा रहा है इस बात को, लेकिन 6 एक्टिवेट हुए ये फोन। कौन है, किसको नहीं बताया जा रहा है? वो तो कभी हमको बता रहे हो कि तुम्हारे 4 तो हम बता रहे हैं, लेकिन डकैती शब्द बुरा लगता है, लेकिन डकैती उसके साथ हो गई। बताओ अच्छा, और भाई 5-6 लाख की डकैती हो गई। अब इसको आप सीरियसली लेते हुए और गंभीरता से लेते हुए चलता। और जो भी हमें लगता है कि 12 से 4 के बीच में, देखो 4 है, लगता है कि 12 से 3, 3.5 के बीच में ही जो भी, क्योंकि इसमें ना जो हमारा जो EMI आपने दिए थे वो EMI हमने रन करवा दिए, ठीक है। उसमें से सिम अभी पड़ा नहीं है, जब तक सिम नहीं पड़ेगा तो हम पड़ेगा, तो खर्च से ट्रेस हो जाएगा कि वहाँ इंडिया में सिम चल रहा है। अगर तो वो बाहर चला गया, एक पॉसिबिलिटी होती है जब नेपाल चला गया, अगर नेपाल में एयरटेल है और वो एयरटेल का ही सिम लाता तो पता लग जाएगा कि हाँ ये नेपाल में चल रहा है। नहीं तो खाली वही चलता रहेगा, वो आईपी एड्रेस जो आएगा तो वो साइबर वाले उसमें देंगे, उसकी प्रोसेस लंबी। अगर सिम ही उसमें नहीं पड़ा तो क्या ये डकैती खुलेगी? मतलब चोरी कह ले, जो मर्जी कह ले, अगर मोबाइल में सिम पड़ेगा ही नहीं तो क्या ये घटना का खुलासा कर पाएंगे? नहीं होगा जब तक कनेक्ट नहीं होगा, जब तक व्हाट्सएप कैसे चलेगा? वाईफाई से चलता है। नहीं वाईफाई आपसे ये निवेदन करने आया कि 2 बातें हैं। एक तो इस बच्चे को ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे यहाँ चोरी हुई है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि कैसे हो गई, आदमी तो अंदर नहीं घुस सकता, शटर तोड़ के शटर उठा के, ये जो मुझे लगा जो इन्होंने कहा तो आपका भी तो एक तो ये बात पहले हमारे पुलिस ने बताया कि भाई चोरी को मान भी रही है कि चोरी हुई है या नहीं, सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो कि भाई हाँ चोरी हुई है। तो लड़का कैसे घुसा, ये हम तो सिविलियन लोग हैं सब, हम कैसे बता पाएंगे कौन शटर उठा के घुसेगा, शटर उठ सकता है नहीं उठ सकता। दूसरी बात ये 5 या 6 मोबाइल जो एक्टिव हुए हैं, अभी SSL का आपका भी कह रहा है कि सिम नहीं पड़ा उसमें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसमें यही क्लियर हो जैसा आपने कहा कि शायद नेपाल चले गए, मैंने कहा शायद बस हट जाए, क्योंकि यही थाना है और 20 दिन 25 दिन पुरानी घटना है कि वो जो लड़का नेपाल में यूनिवर्सिटी में 24 घंटे में, सिर्फ मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ आप लोगों की, कहाँ से उनकी बहन रोती हुई दिल्ली से आई, काशीपुर आया, उसके बाद गायब था 8 दिन से, पोस्टर तक छुपाई, लेकिन 24 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी तक पुलिस पहुँच गई हमारी काशीपुर। अब ये मोबाइल है, वो ह्यूमन था, कोई कनेक्शन नहीं, कोई बंद, ये तो फिर भी आज हम कह रहे हैं कि भाई 6 मोबाइल बड़ी चीज है। तो ये बच्चा भी जो है अपनी तरफ से सारी मदद कर रहा है, इसको कोई होने जाती है भाई चोरी का खुलासा होना चाहिए। सत्ता के 2 लाख की पॉपुलेशन पे कभी भी चोरी हो ही नहीं सकती, ये कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा हो सकती है, लेकिन उसके बाद खुलासे भी इसी थाने में होते रहे हैं और यही पुलिस करती थी। तो ये खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें थोड़ा सा हमारे जितने भी व्यापारी लोग हैं एक जो दिक्कत है, और एक जो मैंने पहली वाली दिक्कत बताई उसके लिए तो मैं बिल्कुल निवेदन करूँगा कि उससे इस तरीके से मतलब नहीं कहा जाए किसी से, तो साहब वो लड़का उसके अंदर से नहीं घुस सकता, चोरी माननी चाहिए। नहीं हम ये थोड़ी कह चोरी नहीं माने, जैसा अभी की कहा नहीं हम जैसा मुझे बताया हमारा चोरी को खुलवाने के लिए उतरे मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उतरे एक्टिव बस। और क्या कहना है इसमें, क्योंकि कोई मुझे नहीं लगता कि लंबी मतलब 4-4.5 लाख रुपए को ना देखा जाए कि 4 लाख रुपए की वैल्यू तो मोबाइल है, वैल्यू से हम चोरी की बात करेंगे, भाई बड़ी चोरी है खुलनी चाहिए, छोटी चोरी है नहीं खुलनी चाहिए, ऐसा नहीं, चोरी तो चोरी है, खुलनी चाहिए। हमारे टीम के साथ भी उनको पता भी होगा, उन्हें भी देखा जाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट आया था, कुछ मोबाइल एक्टिवेट हुए, वो मोबाइल को भी सर्चिंग किया गया, वही कैसे एक्टिवेट हुए, उसमें बहुत सी बातें पाई गई। जिन बातों में पाई गई भी कंपनी को मैसेज आया, ये आया सब है, SOG और STF के साथ बिल्कुल टाइप है, उनके द्वारा ये बताया गया कि इसमें सिम एक्टिवेट नहीं है। पुलिस सबसे पहले हर चीज पे क्यों क्या शक करती है, क्योंकि संतुष्ट होती है, अपना वर्क करती है। अगर उस वर्किंग में किसी को कुछ अलग लगा हो तो भाई उसके लिए हमें क्षमा चाहिए, पर वर्किंग पुलिस की यही होती है। अगर वर्किंग ऐसी होगी आपसे ना पूछा जाए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो
फिर आप लोग अपने मन में सोच ही रहे होंगे कि वो भी पुलिसिंग फिर ठप है। तो ठीक है ऐसी ना, पुलिसिंग इस बताते बात- तो ऐसी कर बिल्कुल। देंगे, आगे से पूछेंगे ही नहीं। तो इस बात को क्या आप हुआ? अपने दिमाग से निकालें एक तो कि साहब वो ऐसे घुसेगा छात्र के अंदर से क्या? दूसरा उस जो जहाँ जहाँ कहेंगे आपको कुछ पूछेंगे ही नहीं। तो वो बात अन्यथा है, आप वर्किंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। 3-4 ही पॉइंट है इसमें, हम तो फुल काम कर रहे हैं। ज्यादा बड़े पॉइंट है वो पॉइंट 100% हम कर देंगे। भाई नेपाल में जाके चले, कोई बात नहीं, ये बाद में देखा हमें जाएगा क्या नेपाल पता से कैसे लाया ये कहाँ से जाएगा। आई बात नेपाल में नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल है कि सपोज ये सब ऐसा हो ना, मेरी बात ये हो कि जाए। शायद नेपाल चले गए हो। मैं कहा ये तो बाद में देखेंगे कि फिर क्या करना है, पहले कंफर्म तो हो गए नेपाल गए या नहीं गए। आज जब मुझे सुबह फ़ोन पहुंचा था, हमारे कुछ व्यापारी भाई हमारे व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष है सिद्धिया जी, उनका भी कि ये काशीपुर के अंदर जो मनीष जी है, इनकी दुकान में चोरी हुई रात में और 32 मोबाइल उसमें चोरी हो गए थे, जिसमें से 16 नए थे और 16 पुराने मोबाइल थे। अभी उसका खुलासा नहीं हो पा रहा था और पुलिस की क्या जांच चल रही है, क्या नहीं चल रही है, पुलिस कितना एक्टिव है, इसके बारे में इनको कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। तो उसी बारे में आज हम लोग बात करने आए थे और जब बात की है तो जो काशीपुर कोतवाल हैं और एसएसआई हैं, उनसे बात करने के बाद अभी तक जो संतुष्टि नहीं हो पा रही थी वो संतुष्टि हुई है कि पुलिस पूरी तरीके से तन्मयता से पूरे मनोयोग से इस चोरी को खुलासा को करने के लिए लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्दी ये खुलासा होगा और जो मोबाइल है वो बरामद होंगे, क्योंकि अभी ये भी पता लगा कि उसमें से कुछ मोबाइल एक्टिव हुए हैं जिसमें बिना सिम के वो वाईफाई से एक्टिव हुए हैं। तो काफ़ी तेज़ी से पुलिस ने अपनी जितना वो बता सकते थे कि कितनी कार्रवाई इसमें हो चुकी है, कितना हो रहा है और आगे क्या होगा, उस सब पर बात हुई है और मुझे लगता है कि बातचीत ठीक रही है और जल्दी इस चोरी का खुलासा होगा।